तीसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। 7 तारीख को मतदान होना है। प्रदेश की सबसे वीवीआईपी सीटों में से एक गुना संसदीय क्षेत्र में क्या स्थिति रही, यहाँ से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पिछोर विधानसभा में। विधानसभा में जो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की होगी, जाहिर है। कुछ प्रमुख लोग जो उस पूरे चुनावी कैंपेन में शामिल रहे वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है आखिर इस क्षेत्र में। 7 तारीख को जो मतदान होना है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनीष अग्रवाल जी से। मनीष जी, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे मतदाता हैं, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है जी। और ये विश्व का भी सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है। तो सुबह 7 बजे पहले मतदान फिर जलपान, सभी से मेरा आग्रह है कि पहले आप मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। चुनाव का जो माहौल की बात है, वास्तव में बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस तो यहाँ कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो दिशाहीन, अर्थहीन, विचारहीन और जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो गया है। ऐसी कांग्रेस हो चुकी है जिसको कोई अब जो है वोट देना क्या देखना पसंद नहीं करता है। अच्छा जी, आप युवा हैं और युवा प्रत्याशी भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। युवाओं में कैसा माहौल था इस बार? हमने देखा युवाओं में जो उनकी लोकप्रियता थी वो एक अलग ही लेवल पर दिखाई दी इस बार, और ख़ासकर उनके सुपुत्र थे, उन्होंने भी चुनावी कैंपेन किया। तो युवाओं में कैसा उनको लेकर क्रेज है? आप उनके कैंपेन से ही देखिए, सबसे ज़्यादा युवा आते हैं माननीय महाराज साहब के और युवराज साहब के। युवराज जी का क्रेज तो है ही, पर महाराज साहब का जो युवाओं में हम क्रेज की बात करते हैं तो उनका कृतित्व उनके क्रेज को बताता है। ऊर्जा मंत्री रहते हुए जो फेडरल सेपरेशन का काम है, ऊर्जा के लिए नए नए आयामों को और ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का काम हो, या जो एक युवा का सपना रहता है मैं आसमान में उड़ूं, तो आज जो है विमानन मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं वो कामों के आधार पर युवा उनसे जुड़ रहा है। उनकी शैली है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, तो युवा उनसे जुड़ रहा है। तो युवा में ज़बरदस्त क्रेज जो है माननीय महाराज साहब का, श्रीमंत महाराज साहब का है। और उनके आप प्रचार में भी देखते होंगे कि हज़ारों हज़ार युवा जो है भाजपा जिंदाबाद, श्रीमंत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके साथ चलने को तैयार रहते हैं। हमारे साथ विधानसभा के प्रभारी भी हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने इस विधानसभा में कैसे चुनावी रणनीति बनाई और कैसा माहौल विधानसभा में वो इस बार देखते हैं। जी भाई साहब, आपको काफ़ी समय हुआ प्रभारी बनाए गए आप चुन विधानसभा के, कैसा माहौल है? पहले तो आपके लिए, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर आने वाले 7 तारीख को सभी से मैं लोकतंत्र के महापर्व में अपना अमूल्य मतदान करने की अपील करता हूं, सभी युवाओं से, माता बहनों से। जी, पिछोर विधानसभा में पिछोर विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर हमने देखा कि चुनावी कैंपेन उनका एक अलग ही लेवल पे चला। तो कैसा माहौल बन गया है अंततः, और वोटरों में क्या आपको लगता है कि वोटर कन्विंस हो चुका है कि उनको ही समर्थन करेगा? देखिए, वोटर को कन्विंस करना तो जब लगता है जब प्रत्याशी बाहर का हो उसकी, और प्रत्याशी और मतदाता की दूरियां हों। श्रीमंत महाराज साहब तो एक तरह से यहाँ के निवासी हैं, और चूँकि मैं विधानसभा में प्रभारी रहा हूँ, यहाँ से प्रीतम लोधी जी भी जीत कर गए हैं। श्रीमंत महाराज साहब पूरे क्षेत्र को, गुना लोकसभा क्षेत्र को अपने एक परिवार मानते हैं, और वो एक नेता नहीं मानते अपने आप को। वो सिर्फ जननायक और जनसेवक, राजनीति सिर्फ सेवा के लिए करते हैं, और हर वर्ग के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, जो उनसे बन पड़ा है उन्होंने किया है। हमारे साथ मंडल महामंत्री जी भी हैं, मुकेश पंसारी जी। क्या लगता है भाई साहब, इस बार महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना जन समर्थन मिलेगा? पहले तो इसे बहुत बहुत स्वागत। वास्तव में ये चुनाव पूरे देश में होने जा रहा है, और ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, धर्म और अधर्म का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी
एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है और वो अधर्म के रास्ते पे है। इसलिए यहाँ भारत देश की जनता ने निर्णय लिया है कि प्रत्याशी कोई भी हो, महाराज साहब तो वैसे भी यहाँ बहुत वजनदार और अच्छे प्रत्याशी हैं, क्योंकि वहाँ उनकी कई पीढ़ियाँ खप गई हैं यहाँ से, और वो तीसरी पीढ़ी के रूप में यहाँ हमारी पार्टी के लिए समर्पण भाव से और सेवा के भाव से काम करते हैं। फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो उनका सम्मान है, और हमारे देश का उन्होंने वो सम्मान बढ़ाया है, और इस देश को उनकी सोच है कि आत्मनिर्भर बने, हमारे देश को सोने की चिड़िया बने। जिस प्रकार उनकी सोच है, उस सोच के साथ उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचारी और पहले जो लोग कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि हम 1 रुपये यहाँ से बेचते हैं तो 15 पैसा लोगों के पास पहुँचता है, लेकिन हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यदि 100 रुपये बेचते हैं तो 100 रुपये उनके खाते में जाते हैं। वो देश के लिए आत्मनिर्भर और गरीब और किसान और सर्व वर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। चाहे सनातनी हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, किसी भी समाज या किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने सबके लिए रास्ते खोले हैं, ना उन्होंने कोई जात पात का भेदभाव रखा है। मैं अपनी इसी वाणी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, चुनावी कैंपेन हमने देखा सिंधिया जी का, उसमें एक लोगो है सिंधिया दिल से, कहो फिर से सिंधिया दिल से। चुनावी कैंपेन कहीं ना कहीं क्षेत्र में सिंधिया जी की तरफ फोकस ज़्यादा था, नरेंद्र मोदी जी की तरफ थोड़ा कम, ऐसा कैंपेन शायद लगा देखने में। तो सिंधिया जी की लोकप्रियता क्या नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पे क्षेत्र में भारी पड़ रही है क्या? निश्चित रूप से मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी। नरेंद्र मोदी जी का अपना व्यक्तित्व है और इस क्षेत्र में महाराज साहब का अपना एक व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं और माननीय महाराज साहब हमारे नेता हैं। जो है दोनों के व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, पर दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों का ही अपना अपना एक क्रेज है, और उन्होंने कहा है मोदी फिर से सिंधिया दिल से। मोदी फिर से सिंधिया दिल से। अच्छा भाई साहब, अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसी कोई 5 उपलब्धियां आप गिनाइए मोदी जी की, तो कौन कौन सी उपलब्धि आप गिनाएंगे? और ख़ासकर जो जनता के पास आप जब अपनी बात रख रहे होंगे तो आप बता रहे होंगे ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट हितग्राहियों को मिल रहा हो, या आपकी नज़र में जो योजनाएं हों ऐसी? हमारी जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने चलाई हैं, पहली तो जो हमारा विचार है उस विचार को परिपक्व करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को आवास मिले, ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हमने बहुत हद तक पूरा किया है जी। फिर जो है हमारी जो स्टार्टअप योजना, युवाओं के लिए जो योजना शुरू की है, युवाओं के लिए आज आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में नए नए जो युवा आ रहे हैं और रोज़गार जो है उनको जो है लाभ मिल रहा है जी। फिर उसके बाद जो है हमारे कृषि के क्षेत्र में आप देखिए किसानों की आय को दोगुना करने का काम और किसान सम्मान निधि जो उन्होंने दी है, ये 3 ऐसी योजनाएं हैं जो 3 वर्गों के लिए हैं। फिर महिलाओं के लिए हमने जो बिल लिया है, महिलाओं के लिए जो हम बिल लेकर आए हैं, उस बिल से आने वाले समय में महिलाओं की जो स्थिति है वो और बेहतर होने वाली है। और 5वीं जो योजनाएं हैं जो संस्कृति, धर्म और भारत को उच्च बनाती है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे हमारी धारा 370 हो, चाहे आतंकवाद पे हमारी रणनीति हो, और भारत के जो विश्व पटल में भारत को प्रेजेंटेशन करने की बात हो, यदि 5 योजना जो आपने कहा था, ये 5 योजनाएं जो है चल रही हमारी। अच्छा, महिला आरक्षण विधेयक जब संसद में पास हुआ उसके बाद कांग्रेस की जो भाई साहब कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं, जो भूतपूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक है इसका सपना तो राजीव गांधी का था। तो इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लिए ध्यान में रखते हुए ये विधेयक पास किया है, क्योंकि महिलाओं की भी भागीदारी बराबरी से हो हमारे देश में। और मोदी जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण देके एक बहुत ही नेक कदम उठाया है कि महिलाएं आगे आएं और पुरुषों से
बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इससे हमारे देश में महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और वो चाहे नौकरी के आरक्षण के उसमें महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे चुनाव में सांसद विधानसभा में कोई भी हो, महिलाओं की संख्या आएगी और निश्चित उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। ये एक उनकी बहुत अच्छी सोच है। ऐसा आप क्या मानते हैं, महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व जो दिया गया है उस पर आप क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस के, मैं फिर वो सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि कांग्रेस के जो अध्यक्षा हैं उन्होंने ये कहा कि ये सपना हमारे लीडर का था, यानी कि राजीव गांधी जी का। तो हालांकि भाजपा ने उस बारे में जवाब दिया कि भले ही सपना आपका हो लेकिन पूरा तो मोदी जी ने किया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, दिन में सपना कोई भी देख सकता है, सपना और हकीकत में फ़र्क होता है। आपकी इस देश में 60 से 62 वर्ष शासन सत्ता रही है, आपने कुछ नहीं किया देश के लिए। पूरा नौजवान बेरोजगार है, महिला की दुर्दशा देखिए आप, नौजवान मारे मारे घूमे इनके शासन पर। इमरजेंसी लीजिए और पूरे देश में आतंकवाद फैला रहा, हर किसान परेशान रहा, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो। तो सिर्फ कांग्रेस सपने देखती रही और सपने जो साकार किए वो मोदी जी ने किए हैं। भाई साहब, एक नागरिक के तौर पे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि एक नागरिक के तौर पे आप जब धरातल पर जाते होंगे तो कौन सी ऐसी योजना है जिसका आप इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं, खासकर गरीब तबके में, और वही गरीब तबका कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति आकर्षित दिखाई देता है? कौन सी ऐसी योजना है? मैं मानता हूँ कि सारी योजनाएं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और प्रभावशाली हैं, पर जब मानव के जीवन को हम देखते हैं तो वास्तव में उसको रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो मोदी जी ने जो सबसे महंगी आवश्यकता है मकान, क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक मज़दूर, एक गरीब, एक बेसहारा, शोषित पीड़ित व्यक्ति एक टपड़िया डालता है और वो आंधी तूफान या बारिश में जब उड़ जाती है और वो परेशान होता है, तो उसको पूरा जब किया, जब हम उस मकान को बनते हुए देखते हैं, क्योंकि सपना रहता है हर व्यक्ति का कि मेरा एक मकान होना चाहिए, मेरा एक घर होना चाहिए, उस सपने को पूरा माननीय मोदी जी ने किया है। उनको राशन देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, उनको रोज़गार देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो ये योजना है, ये वास्तव में जो हमारी विचार है एकात्म मानववाद का, कि अंतिम व्यक्ति को उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, और प्रथम पंक्ति में वो आना चाहिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो आपके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का इम्पैक्ट सबसे अधिक देखने को मिला है। भाई साहब, आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा मानना ये है कि मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं सभी के योजनाओं को लाभ मिला है और लोगों के दिलों को छुआ है, क्योंकि उसका ही परिणाम है कि आज हम बड़े गर्व से कहीं भी खड़े हो जाएं और यदि मोदी जी की योजनाएं गिनाएं तो गिनाते गिनाते हमारे कई घंटों बीत जाएंगे। क्योंकि मोदी जी की एक योजना नहीं है, मोदी जी ने, जैसे हमारे संयोजक जी ने बताया कि आवास योजना तो है ही, लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की योजना, एक ऐसी योजना, अनूठी योजना पेश की है। कभी किसी गरीब व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती थी लंबी और उसका घर बिक जाता था, लेकिन मोदी जी ने 5 लाख की गारंटी देकर 5 लाख का फ्री इलाज कराया है। और अभी उन्होंने एक संकल्प लिया है, लोग तो घोषणाएं करते थे, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो। तो माने उनकी सोच है, और 70 साल की उम्र ऐसी होती है, उस पड़ाव पर आते आते लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंद्रियां भी साथ देना छोड़ देती हैं। इसलिए उनकी ऐसी सोच है कि हर व्यक्ति को लाभ मिले, चाहे वो किसी वर्ग से हो, ऐसी मोदी जी की सोच है। रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में दवा, इन चारों चीज़ों पे मोदी जी ने काम किया है। भाई साहब, अब बात करते हैं प्रत्याशी जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी ऐसी कौन सी खूबी है, या हम कहें कि जनता में ऐसा कौन सी चीज़ है जनता
खैर उनका एक सपोर्टर वर्ग है, वो तो उन्हें वोट करेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो कहीं ना कहीं असमंजस में एक वोटर होगा, उसके लिए ऐसी कौन सी बात आप कहना चाहेंगे कि ये चीज़ है इसलिए आप वोट करिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? ईमानदार, जी निर्विवाद, पढ़े लिखे, समझदार जी और सबके हित चाहने वाले, अपनी जनता को अपना परिवार मानने वाले, ये सब जो और कार्य को प्रथम उसमें सामाजिक मतलब विकास के कार्य को प्रथम प्राथमिकता देने वाले, ऐसी जो छवि है, इस कारण जनता जो उनको प्यार करती है, लाइक करती है और अपना वोट भी उनको महाराज साहब को देगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, महाराज साहब का ये बहुत बड़ा प्रण है जी कि मेरी जनता हमेशा सुखहाल रहे, खुशहाल रहे, और एक बार मैं उनके सुख में भागीदार न बन सकूं, मगर उनके संकट में मैं अपने बेटे की तरह उनके बीच में खड़ा रहूं। और आप इनके तमाम उदाहरण श्रीमंत महाराज साहब के देखिए, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब उनको अपने देश के छात्रों को यूक्रेन से निकालने की जिम्मेदारी दी, तो श्रीमंत महाराज साहब ने बड़ी बखूबी अपने देश के बच्चों को और अपने देश के साथ अन्यत्र देश के बच्चों को सकुशल भारत लाए। जब कोरोना काल की विभीषिका थी इस देश में, तो उन्होंने गैस ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरे देश में तत्पर की, खुद संक्रमित रहे सिंधिया जी। इसके बाद भी उन्होंने हमारी चाहे पिछोर की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे पूरे देश की जनता हो, उसको संजीवनी देने का काम किया। ऐसे श्रीमंत महाराज साहब हैं। तो हर संकट में कोई भी दीन दुखी किसी भी हालत में हो, उनके दरवाजे पहुँचे, चाहे उनका स्टाफ हो, चाहे श्रीमंत महाराज साहब हो। वो ये नहीं देखते किस जाति का, धर्म का, किस वर्ग का है, सबसे पहले अपना सब काम छोड़कर उसके उपचार के लिए, निदान के लिए लग जाते हैं। ऐसे श्रीमंत साहब की प्रेरणा है और ऐसे काम करते हैं। ख़त्म करें बस। तो ये थे पिछोर विधानसभा के प्रभारी और साथ ही में जो भाजपा के पदाधिकारीगण। 7 तारीख को मतदान होना है। हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि आप सभी मतदान अवश्य करें। इस लोकतंत्र के पर्व पर अपना अमूल्य वोट अवश्य दें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।